श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और 21 जनवरी को रविवार के दिन पड़ रही है पौष मास की आखिरी एकादशी तिथि। देखिए एकादशी तिथि है वो भी रविवार के दिन। तो जब भी एकादशी तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो हम इस दिन तुलसी जी से जुड़े हुए कई प्रकार के उपाय जो हैं वो नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे ये आप रविवार की एकादशी तिथि पर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी विपदाएं होंगी, जो भी आपके जीवन में समस्याएं होंगी वो दूर होंगी। तो इस दिन हमें किस प्रकार से उपाय करना है, क्या क्या क्रियाएं करनी है, वो सारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो एकादशी की तिथि होती है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और जो एकादशी का व्रत हम करते हैं ये सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम एकादशी का जब व्रत करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, हमारे जीवन में धन वैभव आता है, हमारे जीवन की समस्त जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो लोग नहीं करते यानी व्रत नहीं रख पाते तो उन लोगों को तो विशेषकर इन उपायों को तो ज़रूर करना चाहिए। यदि वो व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम उपाय तो कर ही सकते हैं ना। तो इस दिन हमें किस प्रकार से उपाय करना है आपको ये समझना है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो आपके जीवन से दूर हों। जो भी आपके जीवन में समस्याओं ने आपको घेरा हुआ है, आपके जीवन में जो दुर्भाग्य लगा हुआ है वो आपके जीवन से दूर हो। तो आज के दिन आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए ये उपाय किन लोगों को करना है बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। तो ये जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन से दुख जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि दुखों ने आपको घेर रखा है, यानी आपके जीवन में बहुत अधिक दुख दर्द कष्ट लगे हुए हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यानी घर में गृह कलेश लगा रहता है। नौकरी संबंधित बहुत अधिक परेशानी है, यानी कि नौकरी के लिए आप बार बार प्रयास करते हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। धन संबंधित बहुत अधिक परेशानी, यानी धन का घर में आगमन नहीं हो रहा, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सारे ये सारे परेशानियां आपकी जीवन में जो उत्पन्न होती हैं ये होती है पितृदोष के कारण। तो आपको इस एकादशी तिथि पर अपने पितरों के नियमित करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए कहते हैं ना यदि हमारे पितृ जो प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की आधी परेशानियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमारे पितरों का प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमें आज के दिन अपने पितरों के नियमित करना है ये सुंदर सा उपाय। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। अब देखिए जल कहाँ से लेना है आपको, ये लेना है आपको आपके घर के रसोई घर के मटके का पानी, ठीक है ना। और ये लेना है आपको बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, यानी साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और देखिए जो हमारे घर के मटके होते हैं, यानी हमारे घर में जहाँ पीने का पानी होता है रसोई घर में, वो होता है हमारे पितरों का स्थान। इसीलिए हमें जो पानी लेना है वो जहाँ कहीं भी, यानी आपके घर में अगर मटका नहीं है, बाल्टी है या फिर आरओ सिस्टम है, तो वहाँ से आपको आज के दिन एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको तैयार करना है एक माटी का दीपक लेना है। आपको एक दीपक तैयार करना है, उसके लिए आपको एक माटी का दीपक ले लो या फिर आप आटे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक के आटा गूंदना है, उससे आपको दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको गाय माता का घी भर देना है, ठीक है। तो देखिए ये उपाय जो है ये आप 21 तारीख को यानी 21 जनवरी को रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक यानी प्रदोष काल के समय तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए आपको क्या करना है,
ये दोनों सामग्री को यानी कि दीपक को और एक तांबे के पात्र में जो जल है, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है अपने घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर में, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, आप मंदिर आ गए, शिवलिंग के समक्ष आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े नहीं होना, आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। बैठ जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र में जल लेके आए थे ना, उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे पूरा 1 लोटा जल चढ़ा देना, आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा 1 लोटा समर्पित कर देना है। देखिए आपने जल पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दिया। अब जल शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ नीचे आएगा ना, तो आपको जलाधारी के बिल्कुल कोने पे यानी जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर अपना हाथ लगाना है, क्योंकि ये हमारे पितरों का स्थान होता है। तो हमें यहाँ हाथ लगाना है और अपनी उसी विशेष मनोकामना को बोलना है जिस मनोकामना को लेकर के हम ये उपाय कर रहे हैं। यानी आपके घर में धन से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो, आपकी नौकरी में जो परेशानी आ रही है वो दूर हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं यानी गृह कलेश लगा रहता है तो वो दूर हो, या फिर आपकी जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है वो पूरी हो, तो आपको यानी कि अपने अनुसार प्रार्थना कर लेनी है और अपने पितरों से प्रार्थना कर लेने की आपके जीवन में जो भी ये पितृ दोष के कारण ये जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं ये समाप्त हों। आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग के पास में नंदी जी बैठे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, नंदी जी के पीछे जा कर के, यानी कि नंदी जी जहाँ बैठे हो ना उनके पीछे जा कर के आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। और वहाँ से आपको शिवलिंग को निहारना है, यानी महादेव जी को निहारना है, देखना है। और देखिए जब आप निहारोगे ना वहाँ से, तो आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है, यानी बोलना है आपको 3 बार। तो आप जब देखोगे ना तब आपको बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार इस शब्द का आपको स्मरण करना है, बोलना है आपको, और आपको महादेव जी की ओर देखना है, निहारना है, ठीक है ना। और आपको 3 बार इस शब्द का प्रयोग करना है। देखिए स्वधा क्या है, स्वधा माता पार्वती जी की नानी है जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। और स्वधा शब्द का कितना अधिक महत्व है ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो इसीलिए आपको इस दिन स्वधा शब्द का 3 बार प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, ठीक है ना। और आपको फिर अपनी जब यहाँ पर आप अपना स्वधा शब्द का प्रयोग करोगे उसके बाद आपको अपनी मनोकामना फिर से बोलनी है यहाँ पर। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है ना, जब आप पूजा कर लें, उपाय कर लें, उसके पश्चात जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, यानी महादेव जी की जो मंदिर की चौखट है, तो ये गोल बाती का दीपक आपको आज के दिन महादेव जी की जो मंदिर की चौखट है ना यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। और कहाँ करना है, देखिए आप मंदिर में एंटर होंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ, और मंदिर से जब आप निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको ये दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको चावल के यानी या अक्षत डाल दीजिए, या फिर कोई भी मतलब आसन देना है आपको ना, हल्दी 1 चुटकी डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए, कुछ भी, पर आसन ज़रूर देना है। कोरा हमें दीपक नहीं रखना, ठीक है ना। और आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको यहाँ पर 5 मिनट बैठना है और यहाँ पर आपको अपने पितरों से, महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के समस्त जो भी कष्ट हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से दूर हों। और इस प्रकार से आपको इस एकादशी तिथि पर करना है ये स्वधा वाला सुंदर सा उपाय। इस उपाय को करने से आपको भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके जो पितृ होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। आपके पितरों का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं ना, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।